राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के हरमू इलाके में एक महिला के पर्स को छीनकर भागने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के अरगोड़ा थाना के हरमू चौक के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक जा रही महिला का पर्स उन्होंने छीना और भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि अरगोड़ा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पर्स छीनताई करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। हम जा रहे थे शादी में, टेम्पो स्टैंड पर वही क्रॉस कर रहे थे रोड, उतने बैग छीन के भाग रहा था। नहीं छीनने दिए तो साड़ी खींचते हुए पूरा ढेर तक घसीट दिया। हमको थोड़ा चोट भी लग गया, सर में और हाथ में चोट लगा है। हरमू हटिया जा रहे थे शादी में। अच्छा। भतीजी का शादी है। टेम्पो स्टैंड में किया, हमको घर से नहीं। अच्छा। 2 आदमी जा रहा था बाइक से और पीछे वाला बैग छीन के भाग रहा था, खींचने नहीं दिए तो इसी में साड़ी खींच के भाग रहा था। सड़िया खींचे उसी में गिर गया दोनों। कितना दूर तक आप? थोड़ा है, 2-4 डेग तक ले। पिछले 1 साल से झमाडा के आश्रित बेमियादी धरना पर हैं और अब इनका आरोप है कि प्रबंधन ने इन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इन्हें झमाडा प्रबंधन की तरफ से इनके खिलाफ FIR किया गया है। आपको बता दें, बहाली की मांग को लेकर 3 दर्जन से अधिक आश्रित 22 फरवरी 2020 से ही झमाडा कार्यालय के मुख्य द्वार पर तंबू लगाकर धरना दे रहे हैं। बीते 1 साल में तंबू में बैठे आश्रितों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इन्होंने बताया कि प्रबंधन को इन पर थोड़ी भी दया नहीं आई। अनुकंपा पर बहाली की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। ये चिंता का विषय है। उल्टा प्रबंधन ने इनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। लेकिन इन्होंने कहा कि कितना भी तानाशाही रवैया प्रबंधन क्यों ना अपना ले, इनकी मांगे जायज हैं और ये अपने हक को लेकर रहेंगे। नगर निगम माडा प्रबंधक का कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है और सवाल पैदा होता है कि राज्य सरकार भी आज 1 साल से धरना चल रहा है, मौन बैठा हुआ है, जबकि हम लोग यहाँ लगातार 1 साल से परेशानी उठा करके धूप बरसात गर्मी में यहाँ पर और जाड़ा में भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहे, लेकिन अभी तक सरकार जो है हम लोग के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाया है। और माडा प्रबंधक जो है यहाँ पे प्राइवेट से आदमी को रख करके करीब 100 आदमी प्राइवेट से रख करके काम करा रहे हैं और जो रिटायर कर गया उसको दोबारा फिर से काम में रखा जा रहा है। हम लोग 1 तारीख को नोटिस दे करके और 7 तारीख को प्रदर्शन करके MD साहब से मिलने के लिए खाली गए थे, तो MD साहब हम लोग के ऊपर FIR कर दिया। हम लोग सिर्फ ये पूछना चाहते थे कि जो आदमी रिटायर कर गए हैं और जो प्राइवेट से आप आदमी को रख करके काम करा रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोगों का बहाली क्यों नहीं किया जा रहा है। बस इतने ही पूछने पे MD साहब हम लोग साथ में मारपीट किए। हम लोग आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की, हम लोग ऊपर FIR कर दिए। MD साहब जो है धरना का प्रेशर में आ गए, धरना को तोड़वाना चाहते हैं, किसी भी सूरत में चाहते हैं कि धरना को समाप्त कर दिया जाए। झारखंड में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर अब लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग के विरोध में धनबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रांची में भाजपा कार्यकर्ता पर गोलीबारी की गई थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी से लेकर हर जगह पर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पर अपराधियों के साथ सांठगांठ कर सरकार चलाने का भी आरोप लगाया। आज यहाँ हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनका पुतला दहन किया गया। आप जान रहे हैं कि कल रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर गोली चलाई गई। गोली चलना आम बात हो गई सरकार में। आप देखेंगे कि धनबाद में आए दिन गोलियां चल रही, कभी गोविंदपुर में चल रही, कभी बलियापुर में चल रही है, कभी धनबाद में चल रही, कभी बागमारा में चल रही है। ये स्थिति पूरे राज्य में है। गोलियां चलना है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अपराधी खुलेआम वीडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं, कभी डॉक्टर को, कभी इंजीनियर को, कभी व्यापारी को। यह सरकार मौन है, यह सरकार चुप है। मेरा तो मानना है कि हेमंत सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जो यहाँ अपराधी है उनके हाथों से पैसा पहुँच रहा है सरकार को। यही कारण है कि यह सरकार चुप है और उसी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला जलाया है। आगे हमारा आंदोलन। धनबाद में श्यामकुंज अपार्टमेंट में लगा ट्रांसफार्मर फट गया, जिससे बिजली विभाग के लाइनमैन सहित 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलने वालों में संजय यादव लाइनमैन और अपार्टमेंट का गार्ड जवाहर प्रसाद शामिल हैं। बिजली विभाग के कर्मी खराब ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के लिए गए हुए थे। लाइन चालू करने के 15 मिनट बाद ही धमाके के साथ उस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की लपटों में दोनों ही झुलस गए। घायलों को आनन फानन में धनबाद SNMMCH में लाया गया। गंभीर रूप से झुलसे शख्स जवाहर
जवाहर प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर किया गया है। घायल के बेटे ने अस्पताल प्रबंधन पर यहां लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टिटवेक इंजेक्शन और सलाइन और दवाइयों की गैर मौजूदगी अस्पताल में है, जिसे लेकर वो काफी नाराज भी दिखे। ट्रांसफार्मर में काम कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में काम करने के बाद कुछ देर ट्रांसफार्मर चला, उसके बाद तेल फेंक दिया। उस जो तेल फेंका उसमें आग के साथ लपट था, जिसमें दुर्घटना हुआ है ये वाला। उस वक्त हम बलवीर काम कर रहे थे, विजय कुमार यादव काम कर रहे थे, 2 ही जन थे हम लोग, और साथ में बड़ा बाबू वहाँ पे मौजूद थे, रितेश कुमार। और चलते हुए ट्रांसफार्मर में जो है एकाएक उसमें तेल वगैरह फेंक दिया है, उसी से इन लोग चोटिल हुए हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट तो सेफ्टी इक्विपमेंट तो रहता ही है, लेकिन इन लोग तो ट्रांसफार्मर के ऊपर में नहीं थे, नीचे में थे।